नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। और स्टार न्यूज हमेशा सच बोलते हैं, पब्लिक हित में काम करते हैं और ज्यादातर गरीब आदमी का जितना भी समस्या है वही लेके बात करते हैं। और डिपार्टमेंट का भी जो अच्छा काम हो रहा है वो लेके भी चर्चा में बैठते हैं। तो आज चर्चा यही रहेगा, दिल्लीपुर पुलिस द्वारा 3-4 दिन से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहीं कहीं जगह में चोरी हुआ है, गांव में बहुत सारा कंप्लेन किया है एस दिल्लीपुर में। तो आज यहां का जो इंचार्ज है बहुत अच्छा पॉजिटिव बात करते हैं और हर पब्लिक को हेल्प भी करते हैं और सारा आदमी से बहुत अच्छा बिहेवियर भी होते हैं। तो उस विषय में हमारे साथ मौजूद है निकित दास जी। और पुलिस का सहयोग हर पब्लिक को देना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर पुलिस को सहयोग नहीं करेगा तो पुलिस आगे कुछ नहीं कर पाएगा। तो आज वही बात लेके निकित दास जी हमारे साथ में जुड़े हैं कि एक युवा नेता भी है और एडवोकेट है, कानून का बात करते हैं और हर मुद्दा पे उन्होंने चर्चा करते हैं क्या होना है कि नहीं होना है। तो निकित जी सबसे पहले स्टार न्यूज में आपको स्वागत करता हूं। आप अच्छा बोलते भी हैं पब्लिक के लिए और चाहे डिपार्टमेंट का भी बहुत अच्छा काम, जो भी काम होता है आप भी उसके लेके चर्चा में बैठते हैं। तो आज जो दिल्लीपुर पुलिस किस तरह काम कर रहे हैं, उनका जो दायित्व है वो किस तरह निभा रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, थोड़ा बोलिए। सबसे पहले तो स्टार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि सच की आवाज जहां जहां तक आवाज उठती है तो आप हमेशा आते हैं और इस तरह के जो चर्चे होते हैं, जो अच्छा काम होता है, जो गलत काम हो रहा है, उस पर आप निष्पक्ष तरीके से स्टार न्यूज हमेशा इस नॉर्थ मिडिल अंडमान में अपना न्यूज़ चैनल चलाता है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। अंडमान निकोबार द्वीपवासियों को, युवा साथियों को, माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो देखिए सर, दिल्लीपुर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस, जब से हमारे जो अभी के एसएचओ सर इंचार्ज है हमारे, उनके नेतृत्व में, उनके डायरेक्शन में बहुत सारे ऐसे काम दिल्लीपुर में हो रहे हैं जो पहले रुका हुआ था। जैसा कि ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो चोरी का मामला हो, चाहे वो किसी भी तरह का अगर उनके पास कोई भी कार्रवाई के लिए जाता है तो निष्पक्ष तरीके से पूरे इस व्यवहार के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ पुलिस अपना काम आज पूरे दिल्लीपुर में कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, अभी रिसेंटली एक चोरी का केस हुआ था, 24 घंटे के भीतर दिल्लीपुर पुलिस ने उसको सॉल्व किया। मायाबंदर के कुछ लोग यहाँ पर आ गए थे, वो भी न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा आपके चैनल के माध्यम से, एसपी सर के डायरेक्शन में। अभी तक मैं एसपी सर से मिला नहीं, लेकिन जब से एसपी सर भी आए हैं उनके डायरेक्शन में और दिल्लीपुर पुलिस जब से इंचार्ज बने हैं हमारे रफीक सर, तब से दिल्लीपुर में शांति का माहौल है। दिल्लीपुर के लोग परेशान नहीं है, पहले जितना परेशान उन्हें किया जाता था, जबरदस्ती लोगों को परेशान किया जाता था। बहुत सारी कंप्लेन हमने भी लिखा था। उसके बाद जो उनका जो ट्रांसफर होना, वो सब बहुत सारा दिक्कतें हमें आ रही थी, समस्याएं आ रही थी कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जो है पुलिस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। मैं कालीघाट के एसएचओ सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके नेतृत्व में भी बहुत सारा काम, अच्छा काम हो रहा है। तो हमारे जुरिडिक्शन जो मोहनपुर तक आता है, हम कहते हैं कि हमारा जुरिडिक्शन बहुत बड़ा है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से 15 पंचायत इसलिए कहता हूँ कि हमारा जुरिडिक्शन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। तो पुलिस कमती स्टाफ होते हुए भी आज पुलिस अच्छा काम कर रही है। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आगे भी इस तरह का जीरो टॉलरेंस, ड्रग्स के खिलाफ में पुलिस काम कर रही है। मतलब जो भी ड्रग्स, मेथामोल्टेन हो जाने दीजिए, या फिर कोई भी इलीगल तरीके से शराब बिक्री कर रहा है, इलीगल तरीके से घर में चोरी कर रहा है, और रिसेंटली अभी आरके ग्राम में भी चोरी हुआ, उस पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, ढूंढ रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है कि कौन कर रहा है। तो इस तरह का एक माहौल है कि दिल्लीपुर पुलिस और भी अच्छा काम करे। मैं आशा उम्मीद रखता हूँ कि ट्रैफिक को लेकर भी दिल्लीपुर पुलिस सोचे, ताकि जो ट्रैफिक के बारे में हम बार बार लगातार इस चैनल के माध्यम से लोगों तक बोल रहे हैं कि प्रशासन इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि हमारा ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो और बेहतर दिल्लीपुर की हम कल्पना कर रहे हैं। तो सारे जो हमारे लीडर्स है, जैसा कि हमारे प्रधान शमर मोमिक है, उस तरह के लीडर्स भी हमारे साथ है जो युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, गाँव के लिए डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो एक ऐसा सोच और एक ऑफिसर का सोच के साथ अगर हम चलेंगे तो दिल्लीपुर कहीं ना कहीं अपने भविष्य का दिल्लीपुर हम तैयार कर रहे हैं। और प्रशासन से यही उम्मीद है कि इस तरह के एसएचओ को
यहाँ से बार बार ट्रांसफर ना किया जाए, यहाँ के एसएचओ को परमानेंट कर दिया जाए, या कोई ऐसे ऑफिसर्स को लगातार भेजा जाए डिगलीपुर में, ताकि डिगलीपुर का माहौल खराब ना हो, डिगलीपुर में पुलिस के प्रति एक जो पुलिस के प्रति नफरत ना फैले, और पुलिस से हम एक करें, जस्टिस हमें मिले। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ न्याय चाहिए, और न्याय कहीं ना कहीं पुलिस दिलाती है, तब हमें अच्छा लगता है, गरीबों को भी अच्छा लगता है। तो गरीब के लिए पुलिस होना चाहिए, पुलिस से ना किसी को डर लगना चाहिए, लेकिन डर उनको लगना चाहिए जो चोरी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको उनके अंदर में पुलिस का खौफ होना चाहिए। तो ऐसे ऑफिसर्स आज के डेट में हमारे पास है। तो मैं डीएसपी सर, एसपी सर से बहुत, और डीजीपी सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे ऑफिसर आज डिगलीपुर में रखे हैं, जो डिगलीपुर के लिए सोचते हैं, जो नॉर्थन मिलियन के बारे में सोचते हैं, और अपने अपने तरीके से काम करते हैं, कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। मतलब सर, आपको रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आज जो जिस तरह काम कर रहा है उसके लिए आप खुश है, यही कहना चाहते? मैं क्या, पूरा डिगलीपुर के आदमी खुश है। आप डिगलीपुर से किसी से भी जाके पूछिए कि उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है, और उनका जो डायरेक्शन में काम हो रहा है, उनके साथ जो साथी लोग काम कर रहे हैं आज पुलिस, वो खुश है हम। और कुछ जगहों पर हमें इंसाफ भी मिलता है, जस्टिस भी मिला है, बहुत सारे जगहों पर जो सॉर्ट आउट हो जाता है मैटर, उस पर भी हम कभी कभी देखते हैं कि पहले जो काम नहीं होता था, पहले बदतमीजी की जाती थी, आज वो नहीं हो रहा है। मतलब बदतमीजी से भगा दिया जाता था, कोर्ट का दरवाजा दिखा दिया जाता था, ऐसा तरीका से जो पहले के जो एसएचओ थे उनके जो कार्रवाई नहीं हो रहा था। तो आज मैंने पहले भी कहा था, स्टालिन साहब के समय में भी अच्छा काम हो रहा था, विनोद सर तो बहुत बढ़िया काम करते। ऐसे ऑफिसर्स को आप भेजिए जो अपने जो काम करने का तरीका है, लोगों का दिल जीतना है, और लोगों का जो भरोसा है पुलिस के ऊपर में, वो कायम रखने के लिए ऐसे ऑफिसर्स को आपको रखना है। जी सर, वहां पर थे, अभी उनका ट्रांसफर हो गया है, तो वो भी बहुत अच्छा काम करके गए हैं डिगलीपुर। अच्छे ऑफिसर्स रहेंगे तो कानून के साथ हमारा भरोसा रहेगा, गांव भी अच्छा रहेगा, पब्लिक जी परेशानी नहीं। तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से एक ही मांग करूंगा कि जो डिगलीपुर में ट्रैफिक है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो, और पुलिस तो अच्छा काम कर रही है, नो डाउट, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, उनके नेतृत्व में बहुत सारा काम हो रहा है। एसपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और एसपी सर से भी अनुरोध है कि आप भी थोड़ा सा मैटर को देखें। एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा कि बीच में सुना कि 2 चोर पकड़ा गया, जी, तो वो कैसा पकड़ा और क्या हिसाब से उन लोगों को पकड़ा गया, और अभी वो कहाँ है, आपको मालूम है? जी, मेरे नॉलेज तक जहाँ तक है, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला था उस हिसाब से मायाबंदर के दो लड़के हैं, जो मायाबंदर पुलिस टीम के पास एक इन्फॉर्मेशन था कि बिल्डिंग ग्राउंड में कहीं ना कहीं चोरी हुआ है, तो वो लोग चोरी करके डिगलीपुर में आ गए। तो डिगलीपुर की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उस केस को सॉल्व किया। मायाबंदर पुलिस की भी एक टीम बनी। अच्छा, मायाबंदर जो एसपी सर है, जो एसपी सर के नेतृत्व में एक टीम बनी, और जबरदस्त तरीके से उनको पकड़ा गया, और जो पैसा रिकवरी किया गया उनसे। तो नो डाउट कि पुलिस अच्छा काम कर रही है नॉर्थन मिलियन में। तो आशा और उम्मीद है, और हम संविधान के प्रति भरोसा रखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पर भरोसा रखते हैं कि आने वाले समय में पुलिस और भी अच्छा काम करेगी, और जनता के साथ मिल करके एक नए भविष्य को तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद निकित जी। तो आप लोगों ने सुना निकित जी का बात। तो मैं नॉर्थ मिडिल का एसपी सर से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि डिगलीपुर में अभी ठेला का ऊपर में सब्जी बिक्री होता था रोड का बीच में, उसमें बहुत ही दिक्कत होता है, और जितना भी ऑटो वाला अभी बाजार में जो मेन रोड है, रोड का बीच में खड़ा कर देते हैं। इसका ऊपर में थोड़ा नजरदारी देना चाहिए। और जो डिगलीपुर में जो मेन ट्रैफिक पॉइंट है सुभाष बाजार, वहां में 3 साइड में जो मेन रोड जाता है, एक NH4 और एक स्टेट हाईवे जो आपका जॉल टिकरी तक जाते हैं, वो उसी में आपका जेब्रा सिग्नल होना चाहिए। पहले एसपी मैम थी, उनसे भी मैं ये सब लेके बात हुआ था कि सिग्नल लाइट होना चाहिए। ये हमें जितना स्कूल जोन है, मेडिकल जोन है, वो सब जगह में जेब्रा सिग्नल होना चाहिए, क्रॉसिंग में जेब्रा सिग्नल होना चाहिए। तो आज डिगलीपुर में वो नहीं दिख रहा है, और सिग्नल तो होना ही चाहिए। अभी अंडमान निकोबार में सेकंड सिटी कहा जाता है डिगलीपुर में, और लोकल पॉपुलेशन 80,000 पॉपुलेशन यही डिगलीपुर में है, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। एसपी सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसका ऊपर में आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि बहुत बार हमने एसपी मैम का साथ ये बातचीत किया है कि डिगलीपुर बाजार का साइड में जितना भी प्राइवेट किराया घर है,
उस लोगों का पार्किंग प्लेस नहीं है, जिस पास में जो गाड़ी रहता है बाजार का रोड का साइड में 24 घंटा खड़ा रहते हैं। तो शायद कहे दिगलीपुर का जितना भी पुलिस स्टाफ है एसएचओ का साथ दे रहा है, इसीलिए आसान हो जाता है कि काम करने के लिए। इसका साथ दीजिए। और कोई भी नया आदमी आता तो उनका जो रिपोर्ट है, कहां से आया, कैसा आया, आप घर कराया देते हैं, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स पुलिस का पास पहुंचाना चाहिए। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यही दिगलीपुर का जितना भी जनता है सबसे। तो काम करने के लिए आदमी आते तो उसका वो कहां से आया, कैसा आया, उसका डॉक्यूमेंट्स क्या है, कौन सा कम्युनिटी का है, ये आपको जानना जरूरी है। और पुलिस प्रशासन का पास वो सारा रिपोर्ट देना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। तो ये न्यूज देखने के बाद आप लोगों का राय क्या है, जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।